रामायण पाठ 40 पंपासर में राम हनुमान भेंट। सुंदर पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्य को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो गया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस पंपा सरोवर का जल वधुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो ये दृश्य को देखकर वो कितना खुश होती। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हें अपने साथ वन तो ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। सीता की दशा मुझसे अधिक बुरी होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुख का परित्याग किया, मैं उसकी रक्षा वन में न कर सका। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूं। मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, वहां कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, कौशल्या मां से मैं क्या कहूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बड़े भाई की यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, यदि रावण पताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वे आज जीवित नहीं बच पाएगा। आप पहले उस पापी राक्षस रावण को ढूंढें। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त कर सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य करें। चलते चलते जब वे श्रयमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वनराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही बाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छंदवेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ श्रयमुख पर्वत के शिखर पर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर हनुमान बोले, हे वानरराज, बाली तो शापवश यहां आ ही नहीं सकता। आप सहसा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का भेष धारण कर ये हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि थोड़ा सा भी संदेह हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करो। रामायण पाठ 40 भाग 2। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का भेष धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत एवं मृदु वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी हराने का बल रखते हैं, परंतु आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है और आप लोग इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। यहां पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं वायु देवता का पुत्र हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूं। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूं और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है कि आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों पे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये
वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ आए हैं। आप सुग्रीव के कथानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं तो वो हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि शायद वे हमारी सहायता कर सकें, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं, ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित इनकी सहायता कर सके। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन को सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है। इसीलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में विश्वास कर रहे हैं। पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता जरूर करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। रामायण पाठ 41 राम सुग्रीव मैत्री। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किशिकंध्या पर्वत के मले शिखर पर, जहां पर कि सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, ले गए। सुग्रीव से दोनों भाइयों का परिचय देते हुए हनुमान ने कहा, हे वानरराज, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे हैं। इनकी पंचवटी में निवास काल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा भी रखते हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। ये दोनों हमारे लिए परम पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्नचित सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर मुझ जैसे वानर से मित्रता करना चाहते हैं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट बंधन बना दें। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया और प्रेम पूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा दिया। हनुमान ने भिक्षु रूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रतिदीक्षिणा कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया है। वो अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर श्रैमुख पर्वत की इस मलयगिरी प्रखंड में निवास कर रहा हूं। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभयदान देकर बाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले बाली का वध जरूर करूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो।
सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा सुना चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य ही उनका पता लगवाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे वानरों की दृष्टि से छिपाकर नहीं रख सकते। राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे हुए थे। तब हमने उस स्त्री के मुख को तो नहीं देखा, पर उनकी बातें सुनी जो वो कह रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण। मेरा अनुमान है कि वो सीता ही थी। उन्हें मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठा देखकर उन्होंने कुछ वस्त्र भूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वो सीता जी के ही हैं? ये कहकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्र आभूषणों को लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्र भूषणों को देखते ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए दुखी हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर गए। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों को पृथ्वी पर गिरा दिया। रामायण पाठ 42। राम सुग्रीव वार्तालाप। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वो राक्षस कहाँ रहता है। वो मेरा परम शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पाप आत्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूं, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि सीता जी आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पे मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूं, तो आप नर हैं, महात्मा हैं, आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा। सुग्रीव की बात सुनकर राम बोले, हे वानरराज, तुमने वही किया जो एक स्नेह और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। तुम जैसे स्नेही मित्र दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट बाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, बाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे राम, बाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। वो अब दिन रात मेरे को मारने का उपाय सोचता रहता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूं। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। बाली अत्यंत बलवान है। उसके भय से मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। वो इतना बलवान है कि उसने दुगंभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते ही देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झंझोड़ता है, तो सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय है कि आप क्या उसे मार सकेंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि रामचंद्र जी बाली को मार सकेंगे?
ये सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके बाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दें तो मुझे आशा हो जाएगी कि वो सुग्रीव को मार सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल बाली से भयभीत होने के कारण ऐसा कह रहा हूं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसके भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभु, बाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर दें। रामायण पाठ 43। बाली वध। तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचन से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस पुकार को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित बाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उत्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसे और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद न कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना सही नहीं समझा। बाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव श्वेतमूर्ख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उल्हाना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देख रहे थे। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। मैं उसके पास जाता ही नहीं। बाली के क्रोधित शब्द सुनकर रामचंद्र जी बड़ी नम्रता से कहे, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग रूप, आकार, गति, आकृतियों में एक समान दिखते, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण बाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। सुग्रीव, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए तुम जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, ये उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल रही है, इसे उखाड़कर सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इस बार सुग्रीव ने दुगनी उत्साह से पुकार लगाई, जिसे सुनकर बाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ, किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आपका अभी युद्ध के लिए बाहर जाना उचित नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसके बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद ने सूचना दी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वही उसकी सहायता कर रहे हैं। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसीलिए उचित यही है कि इस अवसर पर
आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लें, उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और संसार में भाई के समान हेतु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने पर बाली ने कहा, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले के से भयभीत होकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूं। श्री रामचंद्र जी विश्व में बहुत बड़े लड़ाकू हैं, मैं जानता हूं, पर वे धर्मात्मा भी हैं। वे पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन दिया है, अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त तो जरूर करूंगा, मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। ये कहकर बाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूसे और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो उन्होंने विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य बनाते हुए धनुष छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वो बाण बाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेसुधा पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। रामायण पाठ 44 बाली राम संवाद। बाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब बाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा, तो वह कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया है, उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त किया है, कौन सा महान यश प्राप्त किया है। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं था, फिर आपने ये क्षत्रियों को लज्जाने वाला कार्य क्यों किया। आप नरेश हैं, राजा के गुण साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया। हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता, तो आप अवश्य ही मेरे हाथों से मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आपने सुग्रीव की सहायता करी है, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता, तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ले आता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया। बलि के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाविचार के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैर भाव के कारण नहीं किया है। सौम्य, पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दी है और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं है। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया।
जो धर्म अनुसार तुम्हारी पुत्रवधू थी। उत्तम कुल में उत्तम क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उचित है। ये उपयुक्त दंड माना गया है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निशाप कर दिया है। अब तुम निशाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुन बाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वो अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूं। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें। यदि आपसे यही मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर बाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण पाठ 45। तारा का विलाप। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो अत्यंत दुखी हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहां बाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद बाली के शव से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोता देख सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा बाली से लिपटकर विलाप कर रही थी, हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ के देखिए वो किस प्रकार बिलक बिलक के रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़ गए? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज का भाग्य भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाऊंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है। उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे युद्ध किया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। बाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुषधारी राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर। मैं आपसे एक दान मांगती हूं। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुंच जाऊं। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा करते हैं। तारा के मर्म स्पर्श वचनों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी, ये सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद,
तुम इस संस्कार के लिए धृत चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर बाली के लिए अर्थी की तैयारी कराओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर बाली की अंतिम संस्कार की तैयारी की। बाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते शमशान घाट पहुंचे। स्त्रियों ने करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रहा था। नदी के तट पर जब चिता बनाकर बाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः बाली के शव से लिपट गई। वे चिता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसको बाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब बाली का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए चरणांजलि